नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। दरअसल निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। मुख्यमंत्री लगातार चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। सीएम आज गढ़वाल मंडल में प्रचार करेंगे, जहां बौराड़ी के गणेश चौक क्षेत्र में भी प्रचार करते नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। तो निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर सीएम आज गढ़वाल मंडल में प्रचार करेंगे, जहां बरौड़ी के गणेश चौक क्षेत्र में भी चुनावी प्रचार प्रसार को तेज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। तो भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा भी करेंगे। तो निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सीएम आज गढ़वाल मंडल में प्रचार करेंगे, जहां बरौड़ी के गणेश चौक क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। इधर मुख्यमंत्री चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री लगातार चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोनू, निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां कहा जा रहा है तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री एक ओर जहां लगातार अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार तेज कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तमाम जो विपक्षी दलों की पार्टियां हैं वो भी अब अपने चुनावी प्रचार प्रसार को तेज करती नजर आ रही हैं। देखिए नैन्सी, जिस तरह से अब चुनावी प्रचार का हम कहें कि जो कमान है वो मुख्यमंत्री ने संभाल लिया। और आज अगर आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों पर गौर करेंगे तो एक नहीं बल्कि 4 जनपदों में मुख्यमंत्री अलग अलग समय में जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में, उनके समर्थन में आज रोड शो आयोजित करेंगे, जनसभा करेंगे और जो सम्मेलन है उसमें मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री पहले टिहरी पहुंचेंगे और टिहरी में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदाताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ जनसभा को संबोधित करेंगे और उनसे बीजेपी के पक्ष में जो 23 जनवरी को मतदान निकाय का होने जा रहा है उसमें मतदान करने की अपील करेंगे। इसके अलावा फिर मुख्यमंत्री पौड़ी पहुंचेंगे और पौड़ी में भी मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। और पौड़ी का जो कोटद्वार क्षेत्र है यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री फिर हरिद्वार पहुंचेंगे और हरिद्वार में मुख्यमंत्री जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में, उनके समर्थन में एक रोड शो करेंगे। और हरिद्वार से फिर मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून का जो रायपुर क्षेत्र है, रायपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ इस क्षेत्र से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में जो सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। और आपने विपक्ष का सवाल किया है। देखिए, सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ये खासियत है कि बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो एक सूझबूझ रणनीति के साथ चुनाव संगठन लड़ाता है। जबकि कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस के जो तमाम प्रत्याशी हैं, अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं 23 तारीख को मतदान होना है, 25 तारीख को मतदान के नतीजे घोषित किए जाएंगे। और कांग्रेस का अभी जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र है, जो विजन डॉक्यूमेंट है, अभी वो सार्वजनिक नहीं किया जा सका है। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हाल ही के सियासी समीकरणों पर आप गौर करेंगे नैन्सी, तो कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, वो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मतदाताओं का रुझान किधर हो सकता है और जो चुनावी परिणाम है वो किसके पक्ष में आने की कयास लगाए जा सकते हैं। जिस तरह से स्टार प्रचारक बीजेपी के चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जब मुख्यमंत्री अलग अलग समय पर अलग अलग जनपदों में जनसभाओं को, रोड शो को और सम्मेलनों को आयोजित कर रहे हैं, उनमें शामिल हो रहे हैं और उनको संबोधित कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो चुनावी स्थिति है वो क्या है। और चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन जैसे तेज हो रही हैं वैसे वैसे जो बीजेपी है उसकी रणनीति में बदलाव भी हो रहा है और तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो चुनावी प्रचार में जुटते हुए भी नजर आ रहे हैं।
यानी कि इस बार निकाय चुनाव बेहद ही खास होने वाला है और दिलचस्प भी इसके नतीजे रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से दल बदल का जो दौर चला और उसके बाद अब मुख्यमंत्री खुद जमीनी स्तर पर उतरकर चुनावी प्रचार को तेज कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ये प्रयास आखिरकार कितने सफल हो पाएंगे और जनता क्या निर्णय बनाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।